प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम सभी इस उपन्यास के कथा संवाद का रसास्वादन कर रहे थे, तो आइए हम इसी कड़ी में इस संवाद को आगे बढ़ाते हैं। पिछला संवाद नत्थू और उसकी पत्नी का चल रहा था और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं। नत्थू अपने घर पहुंचा है और अपनी पत्नी से बातें कर रहा है, वही संवाद चल रहा है। पत्नी को नत्थू का व्यवहार अनोखा सा लगा। झूठ बोलती हो, सच बता, खाना खाया? पत्नी ने आंख उठाकर हंसते हुए कहा, हमने बनाया था पर हमसे खाया नहीं गया। सुबह को खाया था या नहीं? खाया था। फिर झूठ? सच बता, सच सच बता, खाया था? उसने फिर पति की ओर देखा और हंस दी। नहीं खाया था, मैं तुम्हारी बाट देख रही थी, खाती कैसे? और जो आज रात भी मैं नहीं आता तो? क्वेश्चन मार्क। आते क्यों नहीं? मुझे मालूम था तुम आओगे। कोई दो मील अस्पष्ट अकुलाहट थी जो नत्थू के दिल को अभी भी मत रही थी। इस दुखदुखी के कारण वह सड़कों का पर चक्कर लगाता रहता था। इसी कारण उसने शराब पी थी। पत्नी के साथ बैठने पर भी अंदर ही अंदर कोई शंका उसका कलेजा चाट रही थी। सहसा नत्थू को खटका सा हुआ और उसे लगा जैसे मुराद अली दरवाजे के बाहर खड़ा है और उसकी छड़ी की नोक दरवाजे पर रखी है। उसका दिल धक्क से रह गया। फिर उसने मन ही मन अपने को आश्वासन देते हुए कहा, मुराद अली ने मुझे पहचाना नहीं होगा, वरना बात तो करता, चुपचाप चला गया। उसने जरूर यही समझा होगा कि कोई पियक्कड़ है जो नशे में धुत उसे परेशान करने आया है। आखिर 5 रुपए का नोट वह मेरे हाथ में देकर गया था। मैं जानती थी तुम्हें कोई क्लेश है, तुम खुश नहीं हो। और नत्थू की पत्नी पुनः ऐसे आग्रह करती है, मैं जानती थी तुम्हें कोई क्लेश है, तुम खुश नहीं हो, इसीलिए मैं घबरा रही थी। नत्थू ने घूमकर पत्नी को देखा। वह एकटक उसकी ओर देखे जा रही थी। लोग कहते थे शहर में गड़बड़ का डर है, किसी ने सुअर मारकर किसी मस्जिद के आगे फेंक दिया था। इससे भी मैं घबरा रही थी। मैं कहूँ कोई गड़बड़ हो गई तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढने जाऊंगी। नत्थू ठिठक कर पत्नी के चेहरे की ओर देखने लगा। कौन सा सुअर? कैसा सुअर? सुअर कैसे होते हैं? उसकी पत्नी हंस दी। उसे भला लग रहा था कि नत्थू लौट आया है। वह चाहती थी कि दोनों बैठे रहें और इसी तरह बतियाते रहें। काला था या सफ़ेद? नत्थू ने पूछा। उसके कान पत्नी के उत्तर की ओर लगे हुए थे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुमने देखा था? मैं सुअर देखने जाऊंगी क्या? मुझे क्या पड़ी है? बाड़े में किसने देखा है? तुम भी कैसी बातें करते हो जी? बाड़े के लोग सुअर देखने जाएंगे? सुनी सुनाई बात लोगों ने कह दी। रात गहराने लगी थी। आसपास की कोठरियों में से आवाज़ें आना लगभग बंद हो चुका था। बाहर सोओगे या अंदर? पत्नी ने कनखियों से पति की ओर देखते हुए कहा। क्यों, तुम्हारा क्या भरोसा? बाहर सो रहे हो तो उठकर अंदर ले आते हो। हमने सोचा पहले ही पूछ लें। जो तुम्हारी नीयत खराब हो तो पहले ही अंदर पड़े रहें। अंदर उमस बहुत है। और वह बैठी बैठी अपने बाल खोलने लगी। तुमने कुछ नहीं बताया, खाना खाओगे या नहीं? चाय बना दूं? इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? कल तुम नहीं थे, घर काटने को दौड़ता था। पत्नी को लापरवाही से बाल खोलते देख वेदना भरी उन्माद की लहर नत्थू के तन बदन में उठी और उसने पागलों की तरह अपनी पत्नी को बाहों में भर लिया और उसके गाल, उसके होंठ, उसके बाल, उसकी आंख बार बार चूमने लगा। यह भावावेग उत्तरोत्तर बढ़ता गया और उसका रोम रोम अपनी पत्नी के गदराए और उसकी उत्तेजित सांसों में खोने लगा। मैं 3 बार रोई हूँ आज के दिन। बरामदे में खड़ी घंटों तुम्हारी राह देखती थी, फिर अंदर आकर रो देती थी। मुझे लगता था जैसे अब तुम लौटकर नहीं आओगे। पत्नी के आलिंगनों में नत्थू खोता जा रहा था।
दीन दुनिया को भूलता जा रहा था। तभी मैदान के पार कुत्ते जोरों से भौंकने लगे और दूर कहीं से दबा दबा सा शोर कानों में पड़ने लगा। नत्थू को किसी बात का होश नहीं था, पर कुछ ही देर में नत्थू की पत्नी की नज़र छत के नीचे दीवार पर पड़ गई। रोशनदान के सामने की दीवार पर हल्की सी रोशनी थिरक रही थी। लगा जैसे कोई लाल सी छाया नाचने लगी है। उसे लगा जैसे दीवार पर पड़ने वाली रोशनी कांप रही है। दूर से दबा दबा शोर सुनाई देने लगा। यह क्या है जी? दीवार की ओर देखते हुए पत्नी बोली। वह देखो तो दीवार पर यह कैसी रोशनी है? लगता है जैसे आग की लपट हो। कहीं आग लगी है क्या? सुनो तो, यह शोर कैसा है? नत्थू ने सिर उठाकर देखा तो एक हल्की कराह सी उसके मुंह में से निकली। कुत्ते और भी ज़्यादा जोर से भौंकने लगे थे और दूर का शोर बढ़ने लगा था। उसकी अस्पष्टी गूंज वातावरण में फैल रही थी, बढ़ते आते लश्करों की आवाज़ की तरह। दीवार के ऊपरी हिस्से में लौ और भी ज़्यादा स्थिर और भी ज़्यादा गहरी हो उठी थी, मानो आग के हिलते साए हों। कहीं आग लगी है? उसने भर्राई सी आवाज़ में कहा और उठ बैठा। तभी भिनभिनाते शोर के ऊपर तैरती सी किसी घड़ियाल के बजने की आवाज़ आई। दोनों के लिए नई सी आवाज़ थी। यूँ हर रोज़ ही सेखों के बाग में लगी घड़ी की आवाज़ आया करती थी। चौके से निपटने के बाद जब नत्थू की पत्नी आती और दोनों सोने की तैयारी कर रहे होते और घंटा बजता तो पत्नी अक्सर 10 गिनती करती। कभी कभी 11 भी सुनने को मिलते, और यह सेखों की घड़ी की आवाज़ थी, किसी घड़ियाल के बजने की आवाज़ जिसे नत्थू ने भी पहले कभी नहीं सुना था। घड़ियाल बराबर बज रहा था और बढ़ते शोर में उसकी टुनटुनाती आवाज़ कभी साफ सुनाई देती, कभी थोड़ी देर के लिए डूब जाती थी, फिर आवाज़ के ऊपर तैरती हुई सी उसके कानों तक पहुंच जाती थी। दूर का शोर बढ़ता जा रहा था। बाड़े के अंदर से कोठरियों में से आवाज़ें आने लगी थीं। लोग जाग जाग कर कोठरियों के बाहर आ रहे थे। मंडी में आग लगी है, कोई आदमी जोर से चिल्लाया। तभी सहसा कहीं दूर से आवाज़ें आईं। आवाज़ बहुत ऊंची थी, बहुत साफ थी, और तभी धार्मिक नारा लगता है, अल्लाह अकबर। नत्थू का शरीर सिर से पांव तक झंझना उठा। वह आंखें फाड़े छत की ओर देखे जा रहा था। लगता था जैसे उसे लकवा मार गया हो। चलो बाहर चलें, उसकी पत्नी ने सहमी सी आवाज़ में कहा। बाड़े वालों से पूछें, मुझे यहाँ डर लगता है। मगर नत्थू उसे पकड़े रहा और जड़ सा खाट पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद बढ़ते शोर में एक और आवाज़ बहुत से कंठों में से एक साथ फूट कर आई, हर हर महादेव। अंतिम शब्द बहुत लंबा करके बोला गया था। इस बढ़ते शोर और बराबर बजते हुए घड़ियाल के बीच बार बार ये ऊंची आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। लगता जैसे कोई बहुत बड़ा पर्व मनाया जाने लगा है। आखिर नत्थू की पत्नी से न रहा गया। वह नत्थू से बाजू छुड़ाकर उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। नत्थू अभी भी फटी फटी आंखों से छत की ओर देखे जा रहा था। यही शोर एक अस्फुट सी स्वर लहरी बनकर शहर के बाहर दूर रिचर्ड के बंगले की दीवारों के साथ भी टकराने लगा। इस गहराती गूंज में कुछ देर बाद घड़ियाल की टुनटुन भी तैरती हुई आने लगी। रिचर्ड उस समय गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन लीजा उसे सुनकर जाग गई। आवाज़ को सुनकर पहले तो लीजा को लगा जैसे उसी के कमरे में लगी घंटी धीमे धीमे टुनटुनाने लगी है, जैसे दिन के वक्त हवा का झोंका आने पर टुनटुनाती थी। पर जब उसकी नींद पूरी तरह से टूटी तो उसे लगा जैसे वह आवाज़ भिन्न है। किसी किसी वक्त यह आवाज़ बिल्कुल हवा में खो जाती लगता जैसे हवा उड़ा कर ले गई। फिर सहसा बज उठती, अंधकार की बीहड़ दूरियों में से तैरती हुई सी आ जाती। लीजा की आंखों में नींद भरी थी।
उसे किसी किसी वक्त लगता जैसे तूफान में सागर की लहरों से जूझते अपना रास्ता खोजते किसी जहाज की घंटी बज रही हो। उसने कोहनियों के बल उठकर रिचर्ड की ओर देखा। रिचर्ड हल्के हल्के खर्राटे भर रहा था। रिचर्ड के चरित्र की ही खूबी कहिए कि तकिए पर सिर रखते ही सो जाता था। निर्लिप्त निर्विकार पलंग पर लेटते ही वह गहरी नींद में खो जाता था। लीजा के लिए कमरे का अंधेरा बोझिल हो रहा था। गेट पर पहरेदार के बूट चलते सड़कों को पीटते सुनाई दे रहे थे। यह क्या आवाज़ है रिचर्ड? और लीजा उसके पास सट गई। हैं? क्या है? रिचर्ड जाग गया। यह क्या आवाज़ है? कुछ नहीं, सो जाओ। और रिचर्ड ने करवट बदल ली, पर लीजा ने अपनी बाँह उसके गले में डाल दी। कहीं कोई घड़ियाल सा बज रहा है रिचर्ड, लीजा ने कहा, जैसे किसी गिरजे की घंटी हो। रिचर्ड जाग गया। उसने ध्यान से सुना और कोहनियों के बल उठ बैठा। गिरजे की घंटी की आवाज़ ज़्यादा गहरी होती है। यह मंदिर की घंटी जैसी आवाज़ है, हिंदुओं के मंदिर की घंटी जैसी। यह इस वक्त क्यों बज रही है रिचर्ड? क्या हिंदुओं का कोई बड़ा दिन है? इस घड़ियाल को सुनते हुए लगता है जैसे समुद्र में तूफान उठा हो और कोई जहाज खतरे की घंटी बजा रहा हो। रिचर्ड चुप रहा। शहर की ओर से आने वाला भिनभिनाता सा शोर उत्तरोत्तर बढ़ता रहा था। कभी कभी कोई आवाज़ इस भिनभिनाते शोर में से ऊपर उठ जाती, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो, फिर उसी शोर के सागर में डूब जाती। तभी अंधकार की लहरों पर तैरती हुई एक और आवाज़ आई, अल्लाह अकबर। रिचर्ड का सारा शरीर एक बार तन गया, फिर थोड़ी देर में ही ढीला भी पड़ गया। क्या आवाज़ है? यह क्या आवाज़ है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गॉड इज़ ग्रेट। यह आवाज़ इस वक्त क्यों उठाई जा रही है? जरूर कोई धार्मिक पर्व होगा। रिचर्ड मन ही मन हंस दिया। यह धार्मिक पर्व नहीं है लीजा। दरअसल शहर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फसाद हो गया है। तुम्हारे रहते फसाद हो गया है रिचर्ड? रिचर्ड को लगा जैसे सब कुछ जानते बूझते हुए लीजा यह अटपटा सवाल कर रही है। हम इनके धार्मिक झगड़ों में दखल नहीं देते। लीजा, तुम जानती तो हो। क्षण भर के लिए लीजा को लगा जैसे वह किसी भयानक जंगल में चारों ओर से घिरी है और दूर से आने वाली आवाज़ें जैसे जंगल की ही आवाज़ें हैं, सियारों, गीदड़ों और तरह तरह के जंतुओं की आवाज़ें। तुमने इसे बंद क्यों नहीं करवा दिया रिचर्ड? यहाँ मुझे डर लगता है। रिचर्ड चुप रहा, कोहनियों के बल बैठा रहा। उसका मस्तिष्क फिर से बड़ी तेजी से सोचने लगा था कि इस स्थिति में मुझे क्या करना होगा, सरकार की नीति को किस भांति क्रियान्वित करना होगा। लीजा ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी थीं। ये लोग लड़ेंगे तो तुम्हारी जान को भी तो खतरा है रिचर्ड, लीजा ने कहा, और उसका दिल रिचर्ड के प्रति सहानुभूति से भर उठा। दुबला पतला रिचर्ड बर्बर लोगों के बीच अकेला घूम रहा है। ऐसे लोगों पर शासन क्या कोई आसान काम है? बीच बीच में अंधकार की गुफाओं में से निकलती हुई घड़ियाल की टन टन की आवाज़ सुनाई दे जाती। ये लोग आपस में लड़ें, क्या यह अच्छी बात है? रिचर्ड हंस दिया। क्या यह अच्छी बात होगी कि ये लोग मिलकर मेरे खिलाफ लड़ें, मेरा खून करें? रिचर्ड ने कहा और करवट बदलकर एक हाथ से लीजा के बाल सहलाने लगा। कैसा रहे अगर इस वक्त ये आवाज़ें मेरे घर के बाहर उठ रही हों और ये लोग मेरा खून बहाने के लिए संगीनें उठाए बाहर खड़े हों। लीजा सिर से पांव तक कांप उठी। वह रिचर्ड के और पास आ गई और अंधेरे में उसके चेहरे की ओर देखती रह गई। उसे लगा जैसे मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता। वास्तव में महत्व केवल शासकीय मूल्यों का होता है। इतने में रिचर्ड फिर उठकर बैठ गया। शहर में गड़बड़ है लीजा, तुम सो जाओ, मुझे मालूम करना होगा। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। और इस प्रकार ये संवाद यहीं पे
ये प्रकरण रुकता है और अगला संवाद हम अगले चैप्टर में सुनाएंगे। धन्यवाद।